नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। यूपी पीसीएस का एग्जाम क्या हुआ, लग रहा है कि यूपीएससी का पैटर्न ही पूरा पूछ लिया गया। हमारे यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में लगभग 5,41,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए थे गाइस, और 5,41,000 में से लगभग 42% जो है बच्चों ने एग्जाम दिया उत्तर प्रदेश पीसीएस का। मैं पूरी बातें जो एथेंटिक बताऊंगा, जो बच्चे सुनना चाहेंगे सुनना, और जो फ्यूचर में तैयारी करना चाहें अपनी सिविल सर्विसेज में तो वो अपने लिए कर सकते हैं, उनके लिए भी एथेंटिक वीडियो रहेगा गाइस, ठीक है। सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये मैक्सिमम लोग नहीं बता पा रहे, लेकिन कुछ लोग जो कनेक्टेड है हमसे तो जानकारी लेकर उस बिहाफ पर मैं आपको ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। 5,41,000 फॉर्म भरे जाते हैं और 220 वैकेंसी पर गाइस। वैकेंसी बहुत कम होती है, फाइट बहुत है, कंपटीशन बहुत है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसडीएम, डीएसपी काफी अच्छी रैंक्स की पोजीशंस जो है निकली होती है ना। एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कंडक्ट करता है, लेकिन इस एग्जाम में देखा जाए 42%, एक तो नंबर 1 42% प्रेजेंट रही बच्चों की, तो उनके लिए बेनिफिट है। जिन मैक्सिमम बच्चों ने क्या है 58% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी थी, बिकॉज एग्जाम सेंटर्स होम डिस्ट्रिक्ट न पढ़कर अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है एग्जाम्स जो सेंटर पढ़े गए थे गाइस, ठीक है। इसलिए दिक्कत हुई, ठंड का मौसम था, कन्वीनियंस की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बच्चों ने मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दी थी। तो 42% लोगों ने परीक्षा दी, नंबर 1 बात। नंबर 2, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सोचिए, जो बच्चे ऑल इंडिया लेवल पर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, वही पीसीएस की कंपटीशन में बैठ के उसे निकाल देंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक तरह से जो क्वालिफाई का क्राइटेरिया था कि वो यूपी पीसीएस पढ़ के गए हैं, मतलब यूपी जीके पढ़ के गए हैं, उनकी ना पढ़ना एक तरह से टाइम वेस्ट हुआ। सिलेबस में दे रखा है पैटर्न, लेकिन एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया। सेकंड पॉइंट, यूपी पीसीएस में आपके जो क्वेश्चन पुटअप हुए 38 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ईवीएस से ले लिए गए, 25 क्वेश्चन आपके लगभग हिस्ट्री से उठा लिए गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, क्रॉनिकल क्वेश्चंस देखे गए हैं यूपी पीसीएस में। और यूपी जीके का एक क्वेश्चन नहीं है, जहां यूपी मेंस में जब ये क्वालिफाई करेंगे इस परीक्षा को, प्रीलिम्स को, यूपी मेंस में वो जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जाएंगे, वहां पर उनको उत्तर प्रदेश जीके का भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड देना पड़ेगा। अब आउटर के लिए तो मजे आ गए, क्योंकि यूपी पीसीएस का प्री हो जाएगा। जो आउटर स्टेट के बच्चे हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उनके लिए क्या है, एक अचीवमेंट है कि ठीक है उत्तर प्रदेश नहीं पूछा गया, ना के बराबर पूछा गया, ना के बराबर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया गाइस। ये इनजस्टिस है एक तरह से। आयोग अगर सिलेबस देता है, इतना बड़ा सिलेबस कर देता है बच्चों के लिए, इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है, क्या बच्चा पढ़ेगा भाई? बच्चा पढ़ता रहेगा, यूपी स्पेशल पढ़े, यूपी स्पेशल पढ़े, यूपी स्पेशल पढ़े, आपने एक क्वेश्चन तक नहीं दिया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने करंट अफेयर के 34 क्वेश्चन पूछ लिए, और करंट अफेयर 34 क्वेश्चन वो पूछे कि जो लगभग 1-2 साल पुराने क्वेश्चन है। क्या मजाक समझ रखा है यूपी पीसीएस ने, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, किस होश हवास में पेपर पैटर्न को बनाया जा रहा है, कहां से कितना क्वेश्चन लेने हैं, कितना बैलेंस बनाना है। भाई अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है तो बैलेंस भी होता है कि इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे। ओवरऑल आप करंट अफेयर के 34 क्वेश्चन रख रहे हैं गाइज। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं जो पर्सनली बता रहा हूं सारी चीजों को, है ना, एथेंटिक आधार पर। जो कट ऑफ गई, अगर मैं 2021 की बात करूं, 2021 की जो कट ऑफ जाती है वो 90 गई थी, 2022 की कट ऑफ गई थी 88, और 2023 की कट ऑफ गई थी 93, क्योंकि पेपर पैटर्न ठीक था, बैलेंस्ड पेपर था, वैकेंसी भी अच्छी थी। अब 220 वैकेंसी में लगभग आपके 2.5 लाख बच्चे, देखिए सोचिए, लगभग मैं मान लेता हूँ 2,50,000 मान लेता हूँ, ठीक है, लगभग इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, मतलब 42% बच्चे जो है अपियर हुए से एग्जाम में। अब उनके लिए क्या एक इश्यू बन रहा है कि सर वैकेंसी बढ़नी चाहिए। अब वैकेंसी बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश सरकार के रिकमेंडेशन पर है, वो चाहेगी तो वैकेंसी बढ़ेंगी, नहीं चाहेगी तो वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। फिलहाल तो अभी 220 सीट पर ही फाइट चल रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब इसका कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ का ये महासर्वे है, महासर्वे का महा कट ऑफ है ये।
तो महा कट ऑफ याद में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें इससे 80 से ज्यादा कोई कट ऑफ जाएगा नहीं डेफिनेटली। सीटें बढ़ेंगी तब मैं 80 बता रहा हूं, क्योंकि लगभग 2.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 220 वैकेंसी पर सीटें बढ़ेंगी तब ये 80 कट ऑफ जाएगा। याद रखिए 220 सीटें अगर रहीं, कन्फाइंड 220 सीटें रहती हैं गाइज, तो आप कट ऑफ इसमें आप 5-7 नंबर और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जनरल वालों का कट ऑफ 87 के समथिंग जा सकता है अगर सीट नहीं बढ़ी तो। मैंने 21 का बताया, 22 का बताया, 2023 का बताया, 2024 का बता रहा हूं। लगभग आपके 87 क्वेश्चन अगर ठीक हैं जनरल वालों के, अगर सीट नहीं बढ़ी तो याद रखना, एक पॉइंट बार बार बोल रहा हूं। और ओबीसी का आप 2-3 नंबर कम कर सकते हो, एसटी एससी का आप उससे कम कर सकते हो थोड़ा 2-4 नंबर, और एसटी का 2-4 नंबर कम कर सकते हो। इस तरह से आप लगा सकते हो कि कितना कट ऑफ आपका जा रहा है। अगर सीटें अगर बढ़ती हैं, लगभग 500-700 पता नहीं कितनी सीटें बढ़ने की बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी ऑथेंटिक, कोई भी वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, क्या किसी के पास नहीं है। बस सूत्र के हवाले से खबर है कितनी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। वैकेंसी बढ़ेगी, फिर भी 80 से ज्यादा कट ऑफ नहीं होगी बढ़ने पर। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ेगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब इसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप मेंस के लिए इसमें अपीयर होंगे, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल से आपको छुटकारा मिल चुका है गाइस, बहुत बढ़िया रिलैक्स मिला है कि ऑप्शनल आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको अपना जीएस पेपर और अपने उत्तर प्रदेश के स्पेशल निबंध अपना और कंपलसरी जो लैंग्वेज पेपर है उन पर ध्यान देना है। जितना आप अपनी स्किल्स को रिफाइन करेंगे, अपनी लैंग्वेज को रिफाइन करेंगे, अपने रिटन वर्क्स को रिफाइन करेंगे, राइटिंग स्किल्स बढ़ाएंगे, अपने 2000-3000 वर्ड पर डे लिखेंगे, वो आपका मेंस में काम आएगा। जरूरी नहीं है कोचिंग सेंटर से ही आप सब कुछ सीखेंगे, विदाउट कोचिंग सेंटर भी आप कुछ कर सकते हो घर पर बैठकर ही। अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, बढ़िया मास्टर लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े बढ़िया मेंस क्वालिफाइड, इंटरव्यू क्वालिफाइड, और जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, वो भी आपको बताते हैं कि पर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे स्टेप लेने हैं, कैसे आपको पढ़ना है, न्यूज पेपर कौन सा उठाना है, क्या रेफरेंस बुक्स हैं, क्या नोट्स हैं आपके पास। और सबसे बेहतर जो रणनीति है वो है आपकी राइटिंग गाइस। अगर राइटिंग बेस्ट है तो मुझे लगता है आपको हराने वाला कोई नहीं है। राइटिंग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं राइटिंग पे ध्यान दीजिए, है ना। जितनी लिख सकते हैं आप, 2000-3000 वर्ड पर डे लिखिए अगर आपको ऑफिसर बनना है तो। रीडिंग बहुत कर ली आपने, बहुत रीडिंग कर ली, बहुत लिसनिंग कर ली। मैक्सिमम बच्चे रीडिंग लिसनिंग में लगे रहते हैं लेकिन राइटिंग कुछ नहीं कर पाते, इसलिए पेपर उनका छूट जाता है। ऐसे पीसीएस में कई बच्चों से बात करने के बाद लगा कि उनका पेपर छूट गया, रीड नहीं कर पाए। सोचिए इतना लेंथी पेपर था, सीसेट तो और ज्यादा लेंथी पेपर था, पूरा जीएस में लेंथी पेपर था, जीएस फर्स्ट पेपर में लेंथी पेपर था, क्रॉनिकल पढ़ने में टाइम लग गया, हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग गया। सोचिए आप, ज्योग्राफी के असर्शन में टाइम लग गया, कंसेप्चुअल एंड जो आपके फैक्टर जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे उसमें दिमाग लगाने का मतलब पूरा टाइम निकल गया। तो सोचिए पेपर को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और उत्तर प्रदेश जीके के लिए बच्चों ने जी जान मेहनत की। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके पढ़ने के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर का भी सहारा लिया, लेकिन एक भी क्वेश्चन उनका वहां से नहीं आता है। और एक भी क्वेश्चन आपको गाइस, सबसे बड़ी बात, बजट से भी नहीं पूछा गया है। सोचिए बजट से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्या पैटर्न रखा है समझ में नहीं आता है। बस कॉपी पेस्ट करके कुछ यूपीएससी के पैटर्न पर इन्होंने पेपर को तैयार किया गया, और सभी बच्चों का उसमें क्या इंटरेस्ट रहा, क्योंकि यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चे इसको सीरियसली, अगर जिसने तैयारी की है यूपीएससी की, वो इस उत्तर प्रदेश पीसीएस को निकाल लेगा। अलग से कोई तैयारी नहीं होती है, सिंपल तैयारी एक यूपीएससी की जो कर लेगा बच्चा, सहनशीलता, टॉलरेंस पावर और गुड गवर्नेंस और गुड नॉलेज के साथ अगर वो काम करेगा तो मुझे लगता है कोई भी पीसीएस स्टेट का निकाल सकता है वो कैंडिडेट गाइस। बस उसको उस स्टेट का थोड़ा जीके से अपडेट रहना पड़ेगा। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर अपने अपने स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी कट ऑफ के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, मैं तो ज्यादा वीडियो बना भी पाता गाइस, जो भी टाइम मिलता है मैं अपडेट कर देता हूं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन लेता हूं वैलिड इन्फॉर्मेशन है। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल गाइडेंस मिलेगी आपको प्रॉपर तरीके से। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हिम्मत मत हारें, आपकी खुद की लैंग्वेज है,
खुद की अंडरस्टैंडिंग है, खुद की नॉलेज है, अपनी चीज़ों को रिफाइन करें, कोशिश करें, मंजिल जरूर मिलेगी। आफत हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में, मानता हूँ, लेकिन उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट होकर फोकस करें, है ना। जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जॉब यही होता है, हर देश का सिविल सर्विसेज, मतलब एक देश का नागरिक जो होता है सिविल सर्विसेज बनना चाहता है, सिविल सर्वेंट बनना चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लूँ कैसी भी कीमत पर, कैसे भी करके, है ना। सब लोग अपने बिजनेस, दो चीज के दो टाइप के लोग होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना और एक बढ़िया अच्छे ऑफिसर बनना। तो दो तरह के लोग हैं। मैक्सिमम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि पढ़ाई मैक्सिमम लोगों से हो नहीं पाती है, कंसंट्रेशन चाहिए, है ना, माइंड सेट चाहिए इस चीज में, डिसीजन मेकिंग चाहिए, अपनी खुद की लीडरशिप चाहिए, कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं, है ना, आपकी स्किल्स देखी जाती हैं कि हम कितना परफेक्ट हैं, हम कितना स्पीच के थ्रू अपने आंसर को अच्छा कर पा रहे हैं, इंटरव्यू में कितना अच्छा रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर गाइस, ठीक है। हम सब नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में दिखा देते हैं, लेकिन फाइनली हमारी जो बढ़िया साइकोलॉजी और पेडागोजी और आईक्यू जो टेस्ट होते हैं वो हमारे इंटरव्यू में डिस्कस किए जाते हैं। तो फिलहाल तो जो पीसीएस में क्वालिफाई होंगे बच्चे, है ना, आपको जो मैं डियर स्टूडेंट मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो 220 सीट लेकर चलेगा उस पर प्लीज फोकस करें। और जो बढ़िया अपना 90 के अराउंड काम कर रहा है, स्कोर आपका हो रहा है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके 150 में से लगभग इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 90 के समथिंग नेगेटिव मार्किंग कट करके, तो जनरल वालों अपना बढ़िया तरह से तैयारी करो मेंस की, है ना। और बाकी 3-4 नंबर, 2-3 नंबर का फर्क रहता है ओबीसी में, तो वो अपनी तैयारी करें 85 प्लस और 90 के समथिंग, 90 के समथिंग अराउंड में 87-90 के समथिंग जनरल रहेगा, 85 प्लस के समथिंग जो आपका ओबीसी रहेगा, एंड 82 के समथिंग आपका एससी रहेगा, एसटी का आपका 78 के समथिंग रहेगा गाइस, ठीक है। ये तब है जब आपकी सीटें नहीं बढ़ती हैं। अगर सीटें आपकी इंक्रीज हो जाती हैं तो फिर आपका कट ऑफ जो है थोड़ा आप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट जो कैंडिडेट रहे हैं वो 42% रहे हैं आयोग में गाइस। अब आयोग से आप सवाल तो नहीं कर सकते कि सर आपने यूपी जीके क्यों नहीं दिया, आपने सर बजट से क्वेश्चन क्यों नहीं दिया, सर आपने क्वेश्चन वहां से क्यों नहीं दिया, आपने सर बायोलॉजी से क्वेश्चन क्यों नहीं दिया, है ना। कुछ है, लेकिन क्वेश्चन तो बनता है क्योंकि इतना सारा यूपी जीके है, आपने सिलेबस में डाल रखा है, बच्चों ने डाउनलोड करके, डियर स्टूडेंट्स ने डाउनलोड करके वो अपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, खेलते रहे, लेकिन उनकी वो जीके खराब नहीं होगी गाइस, ठीक है। आप इसलिए रिग्रेट ना करें, डिसअपॉइंटेड मत होइए। अगर जिसका प्री अच्छा हो रहा है वो मेंस की अच्छी तैयारी करे, वो ये मत सोचे कि सर हमारा पेपर खराब हो गया है और हम सर उत्तर प्रदेश जी के बिल्कुल हमने पढ़ के गए थे और हमारा पूरा पेपर फंसा नहीं है, या जिनका अच्छा हो गया है और हम पढ़ के गए थे हमारे काम नहीं आई, लेकिन वो काम अब गाइस आपके मेंस में काम आएगी। 2 पेपर होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आपको झंडा गाड़ना है गाइस, ठीक है। सोर्सेस अपडेट रहिएगा, अपने करंट अफेयर से अपडेट रहिएगा। बहुत जरूरी एक इन्फॉर्मेशन यही है कि मैक्सिमम अब सरकार जो है, कोई भी आप पीसीएस दीजिए वहां पर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जा रहे हैं। 34 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, 34 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से लिए गए हैं। सोचिए आप, 25 से 27 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से उठाए गए हैं, ज्योग्राफी ईवीएस से आपके लगभग 38 क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर आपने यही 3 से 4 सब सेक्टर आपने अच्छी तरह से घूट लिए होते तो प्रीलिम्स तो हो जाता आराम से। और मैक्सिमम स्टूडेंट का तरीका क्या होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 10 से 12 सब्जेक्ट को घूरते रहेंगे, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आते हुए क्वेश्चन भी वो गलत करके आ जाएंगे और फिर कहेंगे माय गॉड ये तो मुझे आता था, इसका मैंने सी लगा दिया, इसका मैंने बी लगा दिया। तो गाइस कॉन्शियसनेस पावर का इस्तेमाल कीजिए, है ना। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलपमेंट को आप काफी इंक्रीज कीजिए अपने अंदर, जरूरी है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ स्टीम, इंट्रोड्यूस योर आपकी जो आइडेंटिटी है, एबिलिटी है ना, रिफाइन कीजिए इसको प्लीज। और अपने यूपी पीसीएस का या अदर जो पीसीएस के एग्जाम्स में अपना अच्छा स्कोर करें, भी कॉन्फिडेंट करेंगे तो अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। अगर आप नर्वस फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, है ना, कोई सारी चीजों को लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक छोटा सा एग्जाम भी पास नहीं कर पाएंगे। वो कैंडिडेट अलग होते हैं जो बढ़िया मोटिवेट होकर, है ना, काम करते हैं, उनके जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं। आपने कई सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि एक रेडी वाला अच्छा एसडीएम बन गया, उनका बच्चा अच्छा एसडीएम बन गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या जुडिशरी पास कर लिया, है ना, एक लोअर क्लास का बच्चा।
तो ऐसा आप देखते हैं, रेयर केस होता है ये, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सारे मिडिल और हायर क्लास से बिलोंग करते हैं जो इस तैयारी को अच्छी तरह से करते हैं। तो प्लीज़ आप लगे रहिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। कोई कोचिंग सेंटर्स आपको लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मत करिए कि भाई यूट्यूब से तैयारी करनी है। लेकिन आपको लगता है तो आप बेहतर स्किल्स रखिए। राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे अफसर कहलाने योग्य होंगे गाइस। ठीक है, 4-5 चीज़ों में बता देता हूँ जो आपको मेंस पे फोकस करनी है। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी है, इंडियन है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप देख सकते हैं। ईवीएस साथ ले लेना, कोई अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता वो, ईवीएस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। करंट अफेयर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेना है। ठीक है, जनरल साइंस को बिल्कुल अलग कर देना, ज़्यादा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ जाते हैं क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, और आप फिर फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। पॉलिटी से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपके, है ना। आपके जो सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ है, ये सारी चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो आपका यहीं से निबंध बन जाएगा, यहीं से ऐसे आ जाएगा। और बाकी आप लैंग्वेज पर फोकस करिएगा। ठीक है, कंपलसरी होता है पास होना, है ना। कट ऑफ बस क्लियर कर लेना अपना, मतलब पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, उसका कोई कट ऑफ में नंबर मतलब मार्क्स जो है ऐड नहीं होते, बस क्वालिफाइंग मार्क्स होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। बाकी अच्छा काम करना है, फोकस करना है, अच्छे मटेरियल पढ़ना है बढ़िया गाइडेंस के साथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कस जरूर करना है। ग्रुप डिस्कस से आपकी सारी जो स्किल्स होते हैं वो रिफाइन होती हैं गाइस। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बिल्कुल आप अपने चैनल से जुड़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर से अपडेट रहिएगा, अपने ग्रुप से जुड़िएगा, अपने प्रोफेसर से जुड़िए, अपने टीचर से जुड़िए। सारी चीज़ आपके पास हैं। पहले ज़माना था कि लोगों के पास कुछ नहीं होता था सोर्सेज के रूप में, आज हम सबके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि हम उसको यूटिलाइज नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिस यूज करने लग जाते हैं। हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे चीज़ों को। तो पॉइंट टू पॉइंट हमको यूटिलाइज करना है, एक समय को यूटिलाइज करना है। टाइम चल रहा है, टिक टॉक। अब उस टाइम के अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं। हम अपना अलार्म भरते हैं, स्नूज में बढ़ते हैं, कभी फाइनल अलार्म भरते हैं। तो प्लीज़ आप अपना अलार्म भरिए, अपने दिमाग का अलार्म भरिए, ठीक कीजिए दिमाग का अलार्म, और अलार्म फिट बढ़िए। स्नूज पे मत जाइए कि वो बार बार बोले, फाइनल अलार्म पे जाइए, बस फाइनल आपको देना है और बढ़िया काम करना है। और मुझे लगता है आप अच्छा काम करेंगे। यही हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ है। मैं आप सब एक हैं, हिंदुस्तान एक है। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा और जो मेहनत नहीं करेगा पीछे रह जाएगा इस। ठीक है, वैकेंसी खूब होंगी शायद, उसमें संभावना है, जताई जा रही है, लेकिन मैंने दोनों तरफ से बता दिया है। वैकेंसी अगर नहीं बढ़ी तो इतना जाएगा, वैकेंसी बढ़ेंगी तो इतना जाएगा। बीपीएससी पे फोकस मत करो। बीपीएससी का आपको पता है हाल क्या हो रखा है। बिहार पीसीएस में लगभग 2000 वैकेंसी थी। कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल्स आते हैं, डिस्कस होता है कि सर क्या होगा, पेपर आउट हो गया है, हमने इतनी मेहनत की, दिल्ली से हम बिहार गए, जयपुर से हम बिहार गए, गाजियाबाद से हम बिहार गए, इतने दूर दूर का सफर करते हुए बच्चे बिहार एग्जाम देने जा रहा है, क्योंकि बिहार स्टेट का सेंटर तो वही पड़ेगा, है ना। लगभग 2000 वैकेंसी थी, बहुत बड़ी अच्छी वैकेंसी थी, बिहार सरकार ने निकाली थी। लेकिन फिलहाल पेपर आउट होने की पूरी संभावना जताई गई है। पेपर आउट हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है नहीं हुआ है। इस पर अभी कमेटी बैठेगी, डिस्कस होगा और इस पर भी काफी सारी बहस छिड़ने वाली है गाइस। फिलहाल आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज लगे रहिएगा। ठीक है, अच्छी अथेंटिक नॉलेज के साथ, वैलिड इन्फॉर्मेशन के साथ राइटिंग स्किल्स, अपने अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करें और अपने अप टू डेट अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा फोकस करना है गाइस आपको। ठीक है, लिखना है, सिर्फ लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना है, बस। थॉट्स को डेवलप करें, वोकल को डेवलप करें और रिटन नोट्स बनाते चलिए आइएगा। सफलता आपके हाथ में। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। मौसम ठंडा है, ठीक है, रजाई में दुबक के पढ़ाई कीजिए। ठीक है गाइस, चलिए, ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।